मैंने एक बहुत बड़ा क्लाइंट लॉस्ट कर दिया जो मुझे अच्छा खासा अमाउंट पे कर सकता था मेरी सर्विसेज के लिए। मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी जो मुझे बाद में समझ आया कि मैंने क्या गलती की है। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा देखा और मुझे समझ आया जो मेरा क्लाइंट था वो एक सॉफ्टवेयर सैस प्रोडक्ट्स का एक तरीका से ओनर था। और मैंने उनको कनेक्ट किया था मेरी इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताई थी। मैंने उसी स्ट्रेटेजी का यूज़ किया और मुझे वहीं से वो क्लाइंट मिला। मैंने उनके लाइक एड्स पे क्लिक किया और देन उनके डीएम कर दिया। उन्हीं की एड्स पे बहुत जल्दी लाइक ज़्यादा नहीं एक घंटा हुआ था उन्होंने अपनी जो एड्स चलाए थे सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए। तो उनका बेसिकली जो बाद में मुझे समझ आया कि मैंने क्या गलती की। मेरी मेन 3 गलतियाँ थी जो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग ये कि मेरी जो गलती थी वो थी नीड आइडेंटिफिकेशन मैंने सही तरीके से नहीं की। मैं उनकी नीड नहीं समझ पाया। सेकंड चीज़ जिन जो मुझे उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था मैंने उसके बारे में ना ही कोई रिसर्च की ना ही मुझे कोई आइडिया था उस टाइम पे। और थर्ड थिंग ये मेरे पास में कोई डेमो नहीं था उस चीज़ को लाइक अच्छे से उन्हें बताने के लिए। होता है यार नया क्लाइंट है तो इसलिए मुझे भी दिक्कत हुई। और दिक्कत ये थी वो चाहते थे कि उनकी जो लीड्स आ रही है लीड्स उनके पास आ रही थी प्रॉपर क्योंकि उनका इंस्टाग्राम पेज भी है उनका फेसबुक पेज भी है, वहाँ से वो अच्छा खासा ऑनलाइन और ऑफलाइन मीन्स ऐसा बोलूँ ऑर्गेनिक और एड्स के थ्रू लीड्स जनरेट कर रहे थे बट वो उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो मैनेज करने के हिसाब से वो कहीं ढूंढ रहे थे कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे और उसी टाइम पे मैंने उनको डीएम कर दिया था कि मैं एआई ऑटोमेशन एजेंसी ओनर हूँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके बिजनेस में। तो इस टाइप से मैंने उनको ऐसा ही एक नॉर्मल मैसेज किया था। तो इंटरेस्ट उन्होंने लिया और फिर मैंने बताया कि यार मैं मतलब मैसेज में हमारी बात हुई थी कि मैंने बताया कि मैं बहुत टाइम से लाइक इस एजेंसी में वर्क कर रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल एजेंसी है और मेरी वीडियोस है डेली मैं कुछ ना कुछ ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ मुझे ऑटोमेशन आते हैं ऐसा मैंने कुछ कुछ बातें की वहाँ पे। तो थोड़ा वहाँ से वो इम्प्रेस हुए उन्होंने बोला चलो ठीक है एक कॉल बुक करते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग हमारी रही थी और वो लास्ट ही मीटिंग हो गई क्योंकि मैंने लाइक हमारा फर्स्ट शुरुआत का जो एक रहता है कॉल फ्लो शुरुआत का जो 5 मिनट्स का बहुत अच्छा था। एक फ्रेंडशिप की तरह बनाने की कोशिश की मैंने वहाँ पे कनेक्शन बनाने की कोशिश की। फिर मैंने डायरेक्ट उनकी लाइक क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि आप किस टाइप का आपका बिजनेस है किस टाइप से आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह का वर्क करते हो क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है मतलब एक तरीके से मैं मेन उनकी जड़ नहीं पकड़ पा रहा था। उनकी नर्व्स जो रहती है एक्चुअल प्रॉब्लम वो नहीं सेट कर पा रहा था। तो उन्होंने लाइक थोड़ा बहुत जो मुझे क्लियर हुआ बाद में ऑब्जर्व करने के बाद मेरी कॉल को वो चाहते थे कि जो भी लीड्स आ रही हैं उनके पास में उनकी जो टीम है उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही वहां पे वो क्लोजिंग नहीं आ पा रहे हैं और कॉल बुक नहीं करवा पा रहे हैं। तो उसमें दो चीजें फिर बाद में ये समझ आई कि मुझे ये सॉल्यूशंस देने चाहिए थे कि आपके लिए एआई सिस्टम कॉलिंग का हम एक सॉल्यूशन ला सकते हैं इसमें या फिर हम अपॉइंटमेंट सेटिंग के लिए यहाँ पे कॉल बुकिंग अपॉइंटमेंट सेटिंग ऐसा ही कुछ चैटबॉट या वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट पे या फिर आप जहाँ पे भी चाहते हैं। लाइक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लिंकट्री के थ्रू वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो मैंने उनको डायरेक्ट शुरुआत में उनकी प्रॉब्लम को समझा नहीं फिर उनसे उनको मैंने डायरेक्ट अपनी चार्ज ही बता दी कि मैं आपसे $1000 लूँगा। अब वो बंदा भी थोड़ा-सा यार हिचकिचाया कि सही है कि नहीं, कितना इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं, क्लियरली हो नहीं पाई वो डील। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में यार पहले तो रिलेशन बहुत अच्छे से बिल्ड करो पहली बार में कभी भी कोई भी क्योंकि अब ये बिल्कुल नया मॉडल है तो समझ नहीं आता पहली बार में प्राइस नहीं बताना रिवील नहीं करना। जितना हो सकता है उसकी प्रॉब्लम समझो जितना हो सकता है वो प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखा दो। म- मैंने प्रॉब्लम बड़ी करने की कोशिश की मैंने नीड समझी नहीं एक्चुअल में उसकी। समझ लेता तो वो क्लोज रहता बट कोई बात नहीं। ये चीज़ आप ना करो ये गलती आप ना करो इसलिए ध्यान रखो ये जो भी मिस्टेक्स मैं करता हूँ आप उनसे सीखो और समझो और रिवील नहीं करना अपने को अमाउंट। सेकंड थिंग ये
जितना हो सकता है हमें उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। हमें सेकंड या थर्ड कॉल पे ही अपना एक पूरा डेमो रेडी करके रखना है, ताकि उन्हें क्लियरली समझ आए कि मुझे कैसे हेल्प होगी। अगर मैं सेकंड कॉल पे उन्हें लेके जाता और उन्हें अपना डेमो दिखाता कि मैंने आपके लिए ये चीज़ क्रिएट करी है, ये ऑटोमेशन क्रिएट किया है, इसके थ्रू आपको ऐसे ये लीड्स आएंगी, ये आपका कॉल बुक होगा इस तरीके से, तो वहाँ पे चांसेस रहते कि वो क्लोज होता। बट कोई नहीं, ये चीज़ आप नहीं करना। और जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कमेंट्स है, आप मुझे बताना करके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो भाई। और चलते धीरे धीरे जो भी हम चेंजेस करेंगे, इम्प्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं, आप लोग भी इम्प्रूवमेंट्स करते रहो। मिलते हैं, बाय बाय।